1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे वो? मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरी बहन चली गई। कुछ नहीं मारे, एक भीख मांग रहे माँ के लिए, बस एक मेरी मम्मी और मेरी भतीजी दोनों मिल जाए। जो मेरे पापा मुझे करते थे, कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार? मजाक बना के लगते थे एयर इंडिया वाले। बंद कर दो, नहीं होता तो आपको। वो मेरी लाडली थी। नमस्कार दोस्तों, 12 जून 2025 यानी गुरुवार को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के बाद एक आवासीय इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भयानक दुर्घटना में मृतकों का आंकड़ा 265 तक पहुंच चुका है, जिसमें 241 विमान के और 24 घटना स्थल के सदस्यों ने अपने प्राण गंवा दिए हैं। विमान हादसे के बाद ही ब्लैक बॉक्स चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि विमान में ब्लैक बॉक्स क्या होता है, विमान में ब्लैक बॉक्स होता कहाँ है, दुर्घटना के बाद से ही ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। ब्लैक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो किसी भी हवाई जहाज की उड़ान से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को रिकॉर्ड करता है। इसका असली नाम फ्लाइट रिकॉर्डर है, लेकिन आम भाषा में इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। हालांकि इसका नाम ब्लैक बॉक्स है, लेकिन यह चमकदार नारंगी रंग का बनाया जाता है, ताकि चमकदार नारंगी रंग होने की वजह से दुर्घटना के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है? फ्लाइट रिकॉर्डर को ब्लैक बॉक्स कहने के पीछे कुछ ऐतिहासिक और तकनीकी कारण हैं। जैसे 1950 के दशक में एयरक्राफ्ट में जब ये डिवाइस पहली बार इस्तेमाल होने लगा, उस समय वैज्ञानिक और इंजीनियर अक्सर बंद सिस्टम को ब्लैक बॉक्स कहते थे। मतलब ऐसा यंत्र जिसके अंदर क्या हो रहा है वो बाहर से नहीं दिखता। फ्लाइट रिकॉर्डर भी एक बंद बॉक्स की तरह होता है, बाहर से कोई नहीं देख सकता कि अंदर क्या डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाने लगा। दूसरा, जब शुरुआती फ्लाइट रिकॉर्डर बनाए गए थे तब वे सच में गहरे या काले रंग के होते थे, लेकिन बाद में सुरक्षा कारणों से इन्हें नारंगी रंग में बदल दिया गया ताकि दुर्घटना के बाद इन्हें आसानी से खोजा जा सके। अब आइए जानते हैं ब्लैक बॉक्स विमान में होता कहाँ है। ब्लैक बॉक्स को विमान के पिछले हिस्से यानी टेल सेक्शन में लगाया जाता है, क्योंकि दुर्घटना के बाद यह पार्ट अक्सर कम क्षतिग्रस्त होता है। ब्लैक बॉक्स के मुख्यतः 2 हिस्से होते हैं। पहला है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे शॉर्ट में FDR कहा जाता है। ये डिवाइस विमान की तकनीकी जानकारी को रिकॉर्ड करता है, जिसमें 88 से ज्यादा प्रकार की जानकारी स्टोर होती है, जैसे इंजन की स्थिति, दिशा, ऊंचाई, विमान की स्थिति, एयर ब्रेक्स और फ्लैप्स की स्थिति, ऑटो पायलट चालू या बंद। यह करीब 25 घंटे तक की उड़ान का डेटा स्टोर करता है। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे शॉर्ट में CVR कहा जाता है। यह पायलट और को पायलट के बीच की बातचीत को रिकॉर्ड करता है। ACT मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होने वाली बातचीत भी इसके अंदर रिकॉर्ड होती है। साथ ही कॉकपिट के अंदर की आवाजें जैसे अलार्म, स्विच की आवाज आदि भी इसमें रिकॉर्ड होती है। यह आमतौर पर 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सेव करके रखता है। ब्लैक बॉक्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह दुर्घटना के बाद भी सुरक्षित रहे। जैसे इसकी गर्मी सहन क्षमता लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस, झटकों की सहन शक्ति लगभग 3400 ग्रेविटेशन पर सेकेंड होती है। साथ ही यह 6000 मीटर गहराई तक पानी में सुरक्षित रह सकता है और दुर्घटना के बाद 30 दिन तक पानी में सिग्नल भेजता है। अब आइए जानते हैं ब्लैक बॉक्स काम कैसे करता है। विमान के सेंसर से जानकारी ब्लैक बॉक्स को मिलती रहती है। यह जानकारी लगातार डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती रहती है। ऑडियो भी अलग से रिकॉर्ड होता है। किसी दुर्घटना के बाद जांच एजेंसियां ब्लैक बॉक्स को निकालकर उसमें मौजूद डेटा को पढ़ती हैं। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स की रिकवरी पूरी हो चुकी है और उनके शुरुआती डेटा का विश्लेषण अगले कुछ दिनों में आने की संभावना भी जताई जा रही है। तो ये थी एक कंप्लीट जानकारी एयरप्लेन के ब्लैक बॉक्स के बारे में। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।